यदि आप टीजीटी, पीजीटी या बिहार में जो एसटीईटी होने वाला है एग्ज़ाम, या टेरी 4.0 का एग्ज़ाम जो होने वाला है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो यदि आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे DSSS हो गया या फिर जिस नेट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसमें बीएसटी के बारे में मैंने बताया है। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। कभी कभार इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले जाते हैं, बीएसटी के फुल फॉर्म। तो बीएसटी का मतलब होता है बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री इज ए नोड। जो बाइनरी सर्च ट्री होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से नोड होते हैं। जो ये ट्री है इसमें क्या है, ये सब नोड है। ये 8 वाले जो है ये नोड है, ये भी 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 नोड है, ये लास्ट नोड होते हैं। ये सभी के सभी नोड हैं। बेस्ड ऑन बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर दैट हैज़ द फॉलो प्रॉपर्टीज। जो बाइनरी डाटा स्ट्रक्चर है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, बीएसटी के प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ ए नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विथ कीज लेसर देन द रूट नोड। कह रहा है कि जो लेफ्ट सब ट्री होते हैं, लेफ्ट सब ट्री, ये हमेशा रूट नोड से छोटे नोड को, छोटे वैल्यू को, ये छोटे वैल्यू मतलब छोटे की को ये यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब जो रूट नोड होता है, इस रूट नोड के लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा 8 है, रूट नोड क्या है, 8 है, तो 8 से हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा इसके लेफ्ट साइड में। ये जो है ये लेफ्ट साइड का नोड है टोटल। तो 3 जो है 8 से छोटा है, तो यहाँ पे फिर 3 जो हो गया ये आपका बन गया पेरेंट नोड। अब ये पेरेंट से इसके जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा है। और ये 1 8 से भी छोटा है, 3 जो है 8 से छोटा है, और 3 से बड़ा है 6, तो 6 चला आएगा 3 के राइट साइड में। लेकिन जो 6 है ये 8 से छोटा है। उसी तरह से ये सेकंड नंबर पॉइंट कर रहा है द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री मतलब ये वाला, इधर वाला जो ट्री है, ये रूट नोड के राइट में जो ट्री है ये सब राइट सब ट्री कहलाते हैं। तो द राइट सब ट्री ऑफ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विथ की ग्रेटर दैन द रूट नोड्स की। कह रहा है कि रूट नोड के राइट साइड में जितने भी नोड होते हैं ये सारे के सारे राइट साइड में कंटेन्स करते हैं ग्रेटर दैन रूट नोड्स। ग्रेटर दैन रूट नोड मतलब रूट नोड से बड़ा नोड इधर रहेगा आपका, यानी बड़े चाइल्ड रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 8 से बड़ा हो गया ये वाला नोड, और 10 से बड़ा, 10 के राइट में 14 हो गया, और 10 से जो छोटा रहेगा वो इसके लेफ्ट में आएगा। ध्यान ये देना है कि रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे वो सारे के सारे इस रूट नोड से छोटे होंगे, और जो रूट नोड के लेफ्ट में जितने भी नोड होंगे राइट सब ट्री में जो भी नोड होंगे वो 8 से बड़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में जितने भी हैं वो सब बड़े हैं। 10 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है 8 से, 14 भी बड़ा है 8 से। इसके अलावा लेफ्ट में जो है इसके सब छोटे हैं। 3 जो है 8 से छोटा है, 1 जो है 8 से छोटा है, 6 जो है ये भी 8 से छोटा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, ये बीएसटी में आता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट ऑल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री। चाहे आपका लेफ्ट सब ट्री हो या राइट सब ट्री हो, ये सभी के सभी बाइनरी सर्च ट्री में आएंगे। किस में आएंगे, बाइनरी सर्च ट्री में। तो एक हम क्वेश्चन यहाँ पे अपने से देते हैं और उसको बना करके बताते हैं आप लोगों को, ये क्लियर हो जाएगा और ठीक से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डाटा मान लीजिए भरभरी लिखा हो। जैसे हम यहाँ पर 10 लिख दिए हैं, फिर हम यहाँ पे 8 लिख दिए हैं, फिर हमारा मन किया तो हम यहाँ पे 11 लिख दिए, फिर हम यहाँ पे मान लीजिए 7 लिख दिए, हम यहाँ पे मान लीजिए 6 लिख दिए, या फिर लिख दिए यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख दिए, फिर हम 14 इस तरह से लिख दिए। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे फिर आपका 5, यहाँ पे लिख दिए 5। अब इसको हमको क्या करना है कि बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, ट्री बनाना है, मतलब जनरेट ट्री अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जनरेट ट्री अकॉर्डिंग दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू के हिसाब से हमको क्या करना है, ट्री जनरेट करना है। तो सबसे ध्यान रखना है कि जो इस तरह का अगर क्वेश्चन दिए रहेंगे तो सबसे पहला वाला जो नोड रहेगा वो आपका रूट नोड होता है। जो पहला वाला नोड है वो आपका क्या है, रूट नोड कहलाता है। तो रूट नोड को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में। जैसे हम यहाँ पे लिख लिए 10, ये रूट नोड हो गया। अब इसके बाद वाला जो 8 है, इसको ये देखना है कि 8 जो है ये 10 से बड़ा है कि छोटा है। अगर 10 से छोटा है, प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर
अगर रूट नोड से छोटा है तो लेफ्ट में आपको बनाना है। तो ये क्या है, 10 से छोटा है, तो इसके लेफ्ट में हम बना लेंगे यहाँ पे। अब जाएंगे 11 चेक करेंगे कि ये जो रूट नोड है इससे छोटा है कि बड़ा है, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो 10 से ये क्या है, बड़ा है तो इसका राइट साइड में चला आएगा ये यहाँ पे। अब फिर हमारा आएगा 7 जो है ये रूट नोड से चेक करेंगे बड़ा है कि छोटा है, कंपेयर करेंगे। तो 7 जो है वो रूट नोड से क्या है आपका, स्मॉल है तो हम आएंगे राइट में। अब यहाँ पे 8 से फिर कंपेयर करेंगे 7 को, 8 से स्मॉल है कि ग्रेटर है। यदि स्मॉल है तो 8 के लेफ्ट में आएगा, और यदि अगर बड़ा रहेगा 8 से तो राइट में चला जाता है। ये 7 हो गया हमारा। अब और आएगा 6, ये 6 को फिर कंपेयर करेंगे रूट नोड से। तो रूट नोड क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या है 6 है। ये 6 जो है ये 10 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। फिर 8 से कंपेयर होगा, 8 से क्या है, 6 बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है तो फिर इसके राइट में आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। फिर यहाँ 7 से चेक करेंगे 6 को कंपेयर करेंगे 7 से। तो 7 से क्या है, ये स्मॉल है तो इसका कहाँ चला आएगा, लेफ्ट में चला आएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 है, 3 को फिर चेक करेंगे रूट नोड से चेक करेंगे तो 3 क्या है, छोटा है, तो आएंगे 8 के पास। फिर 8 से कंपेयर करेंगे तो 8 से भी छोटा है, तो चलाएंगे लेफ्ट में 7 के पास। फिर 7 से कंपेयर करेंगे 3 को, तो 7 से भी छोटा है, लेसर देन है। तो फिर आएंगे 6 के पास, 6 से भी इसको कंपेयर करेंगे तो 6 से भी छोटा है, तो 6 से छोटा है तो फिर इसका चला आएगा लेफ्ट में। अब चेक करेंगे यहाँ पे 14, हमारा आ गया 14 जो है वो रूट नोड से कंपेयर होगा। तो रूट नोड से ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है तो राइट में आएगा। यहाँ पे आएगा 11 के पास। अब 11 से कंपेयर होगा, तो 11 से जो 14 है वो कंपेयर होने के बाद पता चलेगा बड़ा है कि छोटा है। तो 11 से तो बड़ा है तो 11 के राइट साइड में यहाँ पे नोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा बच गया क्या, 5। फिर 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे रूट नोड से 5 क्या है, बड़ा है कि छोटा है। तो रूट नोड से क्या है, ये छोटा है तो फिर आ जाएंगे इसके पास, 8 के पास। अब 8 से कंपेयर करेंगे 5 को, तो 5 8 से बड़ा है या छोटा है। तो 5 जो है वो 8 से हमारा स्मॉल है तो फिर 7 के पास आएंगे। 7 से फिर कंपेयर करेंगे 5 को, तो 7 से भी क्या है, छोटा है। 7 से क्या है, छोटा है तो 6 के पास आएंगे। 6 से फिर कंपेयर करेंगे तो 6 से भी क्या है, 6 से छोटा है तो ये लेफ्ट में आएगा 3 के पास। और 3 से फिर कंपेयर करेंगे 5, तो 3 से कंपेयर करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो 3 के लेफ्ट में नहीं, 3 के राइट में ये नेट रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा नोड कहाँ पे, 3 के राइट में, क्योंकि 3 से क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन मिलता है, इस तरह से हम लोग बना देते हैं। अब सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन देकर सवाल पूछ लिया जाएगा कि इस क्वेश्चन में कितने ऐसे नोड जनरेट होंगे जो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। तो लेफ्ट सब ट्री में इतने सारे नोड हमारे मिल जाएंगे। और यदि पूछ दिया जाएगा राइट साइड में कितने नोड जनरेट होंगे, तो राइट साइड में इतने नोड जनरेट होंगे, मतलब 2। और लेफ्ट साइड में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 नोड होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। एक और क्वेश्चन हम इसमें बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम रैंडम कोई डाटा ले लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक ले लेते हैं रैंडम क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम अपने से लिख देते हैं। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे इस बार लिख देते हैं 14 शुरू में, इसके बाद हम लिख दिए मान लीजिए 7, इसके बाद लिख दीजिए 8, इसके बाद हम लिख लिए 11, इसके बाद लिख लिए हम 12, इसके बाद लिख लिया यहाँ पे 3, इसके बाद लिख लिया यहाँ पे 15, इसके बाद यहाँ पे लिख लिए सपोज कीजिए 13, इसके बाद यहाँ पे लिख लिया हम 5, और इसके बाद यहाँ पे लिख लिए एक और लिख लेते हैं 2, सपोज कीजिए 2 लिख लिया, इतना लिख लिया। तो इसमें जो पहला वाला होगा ये रूट नोड होगा, तो हम रूट नोड पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे रूट नोड के लिए यहाँ पे इसको सबसे पहले बना लिया रूट नोड। अब रूट नोड से कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले नोड को, 7 को चेक करेंगे। 7 जो है वो 14 से बड़ा है या छोटा है, तो 7 जो है छोटा है तो ये चला आएगा इसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे एक नोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में 8 आया, 8 को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे 14 से बड़ा है कि छोटा है, मतलब रूट नोड से। तो 14 से क्या है, ये स्मॉल है तो ये इसके लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे 7 से फिर कंपेयर होगा, यही 8, तो 7 से कंपेयर होगा तो 7 से देख रहे हैं कि ये 8 जो है बड़ा है तो 7 के लेफ्ट में नहीं, 7 के राइट में जनरेट होगा, 7 के राइट में, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। फिर अगला क्या बच गया 11 को अब रूट नोड से पहले कंपेयर करेंगे। 11 क्या है, रूट नोड से बड़ा है कि छोटा है, तो रूट नोड हमारा 14 है, 11 जो है ये स्मॉल है, तो स्मॉल है तो रूट नोड के लेफ्ट में,
लेफ्ट में आएगा 7 के पास, 7 से कंपेयर होगा तो 7 से देखेंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है, तो 7 से क्या है, बड़ा है तो फिर आएगा राइट में आएगा तो 8 मिलेगा, 8 से फिर कंपेयर होगा, 8 से चेक करेंगे कि 11 बड़ा है कि छोटा है, तो 8 से 11 जो है वो बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, तो 8 के राइट में मतलब यहाँ पे 11 जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया 12, जो 12 है इस 12 को चेक करेंगे पहले रूट नोड से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है रूट नोड से, तो हम 7 के पास आ जाएंगे, 7 से चेक करेंगे फिर 12 को, 7 से चेक करेंगे 12 को, तो 7 से बड़ा है तो राइट में आएगा। फिर 8 से कंपेयर करेंगे 12 को, तो 8 से भी ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर चलाएंगे 8 के राइट में, यहाँ पे 11, सब 11 से फिर ये कंपेयर होगा 12, 11 से कंपेयर होगा तो 11 से भी ग्रेटर है, 11 से ग्रेटर है तो फिर 11 के राइट में यहाँ पे 12 जनरेट हो जाएगा, लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में छोटा आया रहेगा तब होगा, तो यहाँ पे राइट में हमारा जनरेट होगा 12। इसके बाद हमारा बच गया 3, फिर जो 3 है चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे रूट नोड से, रूट नोड कितना है 14, रूट नोड कितना है 14, 3 क्या है यहाँ पे जो है 14 से छोटा है, तो इधर आएगा लेफ्ट में आएगा। फिर 7 मिलेगा, 7 से कंपेयर करेंगे 3 को, 7 से कंपेयर किए 3 को, तो जो 3 है वो 7 से क्या है, स्मॉलर है, 7 से स्मॉलर है, तो 7 के राइट में यहाँ पे एक नोड जनरेट हो जाएगा, यहीं पे ये इसका काम हो गया। अब यहाँ पे आएगा 15, जो 15 है उसको कंपेयर करेंगे पहले रूट नोड से 15 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, यदि बड़ा है तो रूट नोड के राइट में, अगर छोटा रहेगा तो फिर इधर, तो यहाँ पे 14 से बड़ा है तो राइट साइड में यहाँ पे जनरेट हो गया नोड। और फिर 15 का काम हो गया। इसके बाद हमारा बच गया 13 को चेक करेंगे कि 14 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो जो रूट नोड है 14 है और यहाँ पे 13 ही है, तो रूट नोड से क्या है, छोटा है तो आएंगे यहाँ पे 7 के पास चलाएगा, 7 से कंपेयर होगा 13 क्या है, 7 से बड़ा है तो 8 के पास चलाएंगे, मतलब राइट साइड में। फिर 8 से कंपेयर होगा 8 से कंपेयर होगा तो 8 से भी बड़ा है, 8 से बड़ा है तो फिर इसके राइट में आएंगे, यहाँ पे 11 मिलेगा, 11 से फिर कंपेयर होगा 13, तो फिर 11 से कंपेयर होगा तो 11 जो है 11 से भी क्या है 13 बड़ा है 11 से, तो फिर आएंगे 12 के पास, 12 से फिर कंपेयर होगा 13, तो 12 क्या है, 12 यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है, तो 12 से क्या है, बड़ा है, तो 12 के राइट साइड में यहाँ पे नोड जनरेट हो जाएगा 13। इसके बाद में हमारा बच गया 5 को कंपेयर करेंगे सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे 5 को, तो 5 से रूट से तो छोटा है तो चलाएंगे लेफ्ट साइड में। फिर कंपेयर करेंगे 7 से 5 को ही, तो 7 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो 7 से छोटा है तो चलाएंगे 3 के पास। 3 से फिर कंपेयर करेंगे 5 को, तो 5 3 से छोटा है कि बड़ा है, तो 3 से क्या है, बड़ा है, तो 3 के राइट साइड में यहाँ पे नोड जनरेट होगा, लेफ्ट में नहीं, 3 के राइट में, क्योंकि 3 से बड़ा है। इसके बाद हमारा फिर आ गया 2, अब 2 को फिर कंपेयर करेंगे 14 से जाहिर सी बात है कि 2 छोटा है तो आएगा 7 के पास, फिर 7 से कंपेयर होता है, 7 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 से कंपेयर करेंगे तो 2 जो है वो 3 से छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, तो 3 के यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 हमारा नोड जनरेट हो जाएगा। तो अब ये जो नोड जनरेट हुआ, अब इसमें पूछ दिया जाएगा आपसे सीधा कि जो रूट नोड है उसके लेफ्ट साइड में कितने ट्री है, कितने चाइल्ड हैं, तो रूट के लेफ्ट में ये सारे आएंगे, और रूट के राइट में बस एक आएगा। तो आपसे कोई भी सवाल पूछ ले जाएगा, या तो पूछ ले जाएगा रूट के लेफ्ट में कितने नोड हैं, या फिर रूट के राइट में कितने नोड हैं। देखिए रूट के लेफ्ट में ये सारे जो नोड हैं ये सब 14 से स्मॉल है, छोटा है, और जो राइट साइड में नोड है वो 14 से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी सर्च ट्री जनरेट होता है, और सवाल इसी तरह से हमारे आते हैं। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे वाले हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें जो ट्री में होता है इन ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है और पोस्ट ऑर्डर होता है। तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के बारे में हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही VVI टॉपिक है। चलिए, थैंक यू।